नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये है स्टडी विद टिया का चैनल जिसमें हम डेली न्यूज़ डिस्कस करते हैं। ये न्यूज़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी, और देश दुनिया के बारे में आप जानना चाहते हो, अवेयर होना चाहते हो दुनिया से और देश में क्या हो रहा है, तो इसके लिए भी आपके आपके लिए ये चैनल और ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो इसमें हम रोज़ डेली का जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहता है बहुत डिटेल में समझते हैं, उसके रूट में जाके देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और क्या कहानी है इसके पीछे। तो आइए हम एक एक करके सारा न्यूज़ डिस्कस करते हैं। जो भी आज का न्यूज़ है, बहुत लंबा वीडियो नहीं चलने वाला है, मुश्किल से 15 या 20 मिनट का होगा। उसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा, जो एग्ज़ाम में भी आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो है, जो गवर्नमेंट है अभी एआई कोर्स के बारे में देखेंगे कि एआई कोर्स क्या होता है। एआई मतलब पता चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें हम ये सारा डिस्कस करेंगे और हम लोग अभी तक यहाँ पे कैसे पहुँच गए स्टेप बाय स्टेप, ताकि हम दुनिया के सामने अपना जो भी प्लेटफॉर्म है एआई का वो लेकर के आ गए हैं। ये करेंगे एआई के बारे में हम डिस्कस। नेक्स्ट न्यूज़ है, सीरिया में क्या हुआ है। अभी 2 दिन के अंदर 1000 लोग मारे गए हैं वहाँ पे। वहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी क्यों है इतना, क्या चल रहा था, कौन रूलर थे, वो रूलर अभी कहाँ चले गए हैं, और सिया सुन्नी को लेकर के क्यों परेशान है सब लोग। मैप के थ्रू हम समझेंगे सीरिया कहाँ है हमारे देश के कंपैरिजन में देख के। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे हम, ये सब डिटेल में दिया हुआ है। खुर्दिस्तान इसमें थोड़ा, क्योंकि सीरिया से रिलेटेड है तो खुर्दिस्तान के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे इसमें। उसके बाद हम देखेंगे जो बहुत बड़ी खुशखबरी है देश के लिए, वो है सीसीआई जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें न्यूजीलैंड को हरा के इंडिया जीत गया है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। और नेक्स्ट न्यूज़ है, अंटार्कटिक ओशियन में जो करंट है उसका वो जो फ्लो है करंट का स्लो डाउन हो गया है। अब हम देखेंगे कि जो ओशियन होता है उसमें 3 तरीके का मोशन होता है, टाइड, वेव और करंट। तो करंट का मोशन का क्या क्यों होता है वो, और स्लो डाउन हो गया है क्यों हो गया है, और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो ये देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे बैंगूस वैली के बारे में। बैंगूस वैली कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है। अगर आप लोग बहुत घूमने के शौकीन हो तो आप इधर बहुत जगह घूमने जाते होंगे, मनाली, लेह लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। मैं अभी तक मुझे मौका नहीं मिला जम्मू कश्मीर जाने का, मैं आसपास जगह गई हूँ पर जम्मू कश्मीर नहीं गई हूँ। तो अभी वहाँ भर भर के टूरिस्ट जा रहे हैं, बहुत अच्छा टूरिज़्म चल रहा है वहाँ पे। तो जम्मू कश्मीर में ही बैंगूस वैली है, इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या है। तो ये ग्रास लैंड होता है, इसके बारे में समझेंगे। वहाँ बहुत टूरिस्ट जा रहे हैं भर भर के। तो ये था न्यूज़, एक इंटरेस्टिंग न्यूज़। नेक्स्ट देखेंगे माझी लड़की बहन योजना। ये योजना है जो हर स्टेट अपना अपना काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि लड़कियों को कुछ पैसा दे रहे हैं। 18 साल से देना चाहिए, पर वो 21 साल से लेकर के 60 साल के लड़कियों को पैसा दे रहे हैं। ये जितना पैसा वो दे रहे हैं उससे उतना पैसा, ये कितना पैसा रखे हुए 2.3 करोड़ वुमेन। इतना पैसा में वो आसपास जितने भी लोकल जगह है वहाँ कोई बिजनेस खोल देंगे, और जो भी औरतें हैं उनके एजुकेशन या उनके स्किल के हिसाब से उसमें वो लगा देंगे। उसमें वो कहेंगे आप जितना मेहनत करोगे आपका उतना प्रॉफिट हो जाएगा। इससे क्या होगा, आसपास के लोग का बेरोजगारी हट जाएगा, हमारा देश जो लोकल कम्युनिटी है वो भी प्रोग्रेस करेंगे। और जो एक फिक्स पैसा है, जैसे कि जो भी है 1500 या 1000 दिया जाता है, इससे पूरा जीवन नहीं चलता है उनका। इस पैसा से औरतों का जीवन नहीं सुधर सकता है। हाँ, पर यह है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, जिसको थोड़ा बहुत सहारा मिल जाए वो बढ़िया है। पर इससे अच्छा जो पॉलिसी था, आप लोकल लेवल में कुछ बिजनेस सेटअप कर दो जिसमें जितनी भी औरत, लोकल सर्वे कराओ कि इस एरिया में कितनी औरतें हैं, उतनी औरतों के हिसाब, अगर आप वोमेन के लिए करना चाहते हो तो उस वोमेन में देखो कौन काम कर रही है कौन काम नहीं कर रही है, कितना एजुकेटेड है कितना एजुकेटेड नहीं है। जब एजुकेटेड नहीं है तो कुछ ना कुछ तो काम कर सकती है ना। जरूरी नहीं है कि हमको अगरबत्ती बनाने के लिए MBA करना पड़ेगा। आप अगरबत्ती का फैक्ट्री लगा दो, वो काम वहाँ से सप्लाई चेन बढ़ा दो, ये काम कर सकते हो। अब आप कहीं 1000 दे रहे हो, कहीं 1500 दे रहे हो, इससे आप और ज़्यादा, और वैसे भी हमारी सोसाइटी में लड़कियों को डिपेंडेंट समझा जाता है, आप ये काम करके और भी डिपेंड बना रहे हो। तो उससे अच्छा आप उन्हें कोई बिजनेस सेटअप कर दो लोकल कम्युनिटी में, उन्हें अपने आप पर इंडिपेंडेंट रहना सिखाओ। खैर जो भी है, जो योजना अभी आ रहा है हर स्टेट में अपना अपना कर, एक स्टेट करना चाहा तो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए योजना कर रहे हैं, और ये भी योजना वो ठीक से हो नहीं रहा है।
कि कहीं एक बार पैसा आता है, कहीं एक बार आता है, फिर बार बार दौड़ना पड़ता है केंद्र में कि क्यों नहीं आ रहा है। तो ये भी ठीक से कहीं कहीं चल नहीं रहा है। चलो योजना है वोट बैंक बढ़ाने के लिए, एक बार आ जाता है, उसके बाद जब इलेक्शन जीत जाते हैं फिर रुक रुक के आता है या आता ही नहीं है। तो ये चीज़ है। तो ये जो अलग अलग जगह का अलग अलग नाम है। दिल्ली में जो अभी हुआ था, एक कल ही का न्यूज़ में था, उसका नाम बताना आप। ये महाराष्ट्र का जो नाम है वो है माझी लड़की बहन योजना, जिसमें 1500 दिया जाएगा हर मंथ औरतों को। उसका भी कुछ कुछ क्राइटेरिया है। कोई भी घर का आदमी इनकम टैक्स नहीं भर रहा हो और 21 साल से 60 साल का हो, कोई जॉब ना कर रहे हो, तो उन्हें मिलेगा ये सब। तो ये सब न्यूज़ हम एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज का थॉट। ये है एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिससे हम दुनिया चेंज कर सकते हैं। दुनिया छोड़ो, पहले आप एजुकेटेड होते हो खुद, तो आपको दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है। आपको कोई कुछ बोलता है तो आप समझ पाते हो ये इंसान गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, हमको किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, दूसरे पर डिपेंड होकर जीना चाहिए या हमें दुनिया को समझ के कि कहाँ पर क्या है नहीं है, ये समझ के जो हम मेरे पर थोप दे लाद दे हम उसको लेके चले, या खुद एजुकेट होकर के हम अपने आप को चलाएं। तो एजुकेशन B.R. अम्बेडकर के द्वारा भी कहा गया था कि एजुकेशन वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट वेपन बोल सकते हो, शस्त्र बोल सकते हो, अस्त्र बोल सकते हो। वो वोमेन हो, मैन हो, आदमी हो, दुनिया में हर इंसान को एजुकेशन लेना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन तो इंसान ही लेंगे ना, जानवर तो नहीं लेगा। जानवर को अपना पेट चलाना है, अगर सिर्फ अपना पेट चला रहा हो, कुछ समझ ना हो, तो फिर इंसान और जानवर में अंतर क्या हो। तो यही कहा गया है एजुकेशन के बारे में। अब हम देखते हैं एक एक करके सारा न्यूज। द यूनियन गवर्नमेंट ऑन थर्सडे लॉन्चेज AI कोर्स। AI का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियली वो इंटेलिजेंट होता है। मशीन जब इंटेलिजेंट बन जाए तो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन को तुम बोलो कि खाना बना दो, खाना बना देगा, पोछा लगा दो, पोछा लगा देगा, कार चला दो, कार चला देगा, बोलो ऐसे लिख के दिखा दो, ऐसे लिख के दिखा देगा। तो ये सब काम जो कर देता है उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। उसमें वो वर्क कैसे करता है? तो वो एनालाइज करता है डाटा को, जो उसमें हम देते हैं वो एनालाइज करता है, रिकग्नाइज करता है पैटर्न, उसमें सारा चिप डाला जाता है कि इस तरीके का ये पैटर्न होगा। फिर ये क्वांटम कंप्यूटर में बहुत ही फास्ट वे में करता है और तुरंत आपको आउटपुट दे देता है। उसमें सारा पैटर्न, सारा चिप डाला जाता है। वो मिस्टेक भी करता है और इम्प्रूव भी करता है अपना एक्यूरेसी को। तो ये सब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम। यहाँ पर काम दिया हुआ है कि AI यूज्ड, तो सेल्फ ड्राइविंग कार, वर्चुअल असिस्टेंट, कस्टमर सर्विस भी कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, सब काम कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बस वो इंसान की तरह काम कर सकता है पर उसके अंदर फीलिंग ना हो। अगर रास्ते उसको कहा जाए कि रास्ते पे चलाते जाना गाड़ी, रुकना नहीं, वो तब तक वो चाहे कोई बच्चा आ जाए, जवान आ जाए, कोई भी इंसान आ जाए, वो रोड पे रुकेगा नहीं, उसको ठोक के चला जाएगा। तो उसको बस उसका काम कह दो, उसके अंदर फीलिंग नहीं होता है, वो इमोशनल नहीं होता है, बाकी सारा काम कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये खतरनाक भी हो सकता है आने वाले समय के लिए और फ़ायदेमंद तो है ही बहुत ज़्यादा। काम आसान कर देता है जीवन में, पोछा नहीं लगाना पड़ता है, पोछा लगा दो, काम कर दो, गाड़ी ड्राइव कर दो, गाड़ी नहीं पूरा आपको आलसी बना देगा। तो ये है। अब जो है इंडिया AI कोर्स क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि सारे देश, सारे कंट्री टेक्नोलॉजी में बढ़ रहे हैं। अगर हम पीछे रह जाएंगे तो हमें कोई आकर के दबा देगा। जैसे देश चल रहा हो, दुनिया चल रहा हो, वैसे भी हमको भी चलना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ में। तो अभी जो डीप सी था वो था किसका? चाइना का AI प्लेटफॉर्म था, वो लॉन्च किए। ओपन AI अमेरिका का, वो लॉन्च किए। सब देश AI में आगे बढ़ रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहेंगे? डाटा स्टोर, हमारा जितना भी डाटा होता है हमारे कंट्री का, वो दूसरे देश में होता है। अगर हम इन सब चीज़ों में पीछे रह जाए तो हमारा सारा डाटा दूसरे देश लेके जाएगा, जो सिक्योरिटी के लिए भी हमारे देश हानिकारक हो सकता है। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए इस तरीके का प्लेटफॉर्म आना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है जो AI कोर्स आया हुआ है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म है। तो इसे ये आज का न्यूज़ था। ये एक बार में ही नहीं हो गया है कि हम लोग ग्लोबली दुनिया के सामने आकर के खड़े हो गए हैं। ये बहुत स्टेप में हुआ है। स्किल इंडिया AI पोर्टल, फिर नेशनल AI स्किलिंग प्रोग्राम आया, AI यूथ बूट कैंप आया। इस तरीके से होते होते फिर हम कोलैबोरेट कर रहे हैं ग्लोबल वर्ल्ड के साथ में। अब देखते हैं AI इंटेलिजेंट के बारे में। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और AI कोर्स याद रखना है क्या है। AI कोर्स क्या है?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक प्लेटफॉर्म है, ठीक। जैसे डीप सी है चाइना का। अब देखते हैं सीरिया के बारे में। सीरिया के बारे में अब 2 फेज़ याद रखो। ये दोनों आदमी बहुत दिन से यहाँ पे 1965 से काम कर रहे हैं। एक बाप है, एक बेटा है, मतलब एक पापा है, एक बेटा। अब ये दोनों ही रूल कर रहे हैं सीरिया में बहुत दिन से। तो वहाँ के जो लोग थे वो इनसे परेशान हो गए। एक दिन एक ही आदमी बहुत दिन तक रूल करते 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 लोगों को पसंद नहीं आने लगा, प्रोटेस्ट करने लगे। प्रोटेस्ट इतना लोग हावी हो गए। कोई भी देश में सबसे बड़ा कोई गवर्नमेंट या कुछ नहीं होता, सबसे बड़े लोग होते। जब लोग एक साथ इकट्ठा हो जाए ना तो कुछ भी किया जा सकता है। तो लोग प्रोटेस्ट करने लगे इनके काम को लेकर के। तो इनको अपना ही प्रेसिडेंट को ही अपना देश छोड़ना पड़ा और जाकर के रसिया में शरण लेना पड़ा। तो अभी रसिया में है। और ये तो बात चलो, प्रोटेस्टर इनको भगा दिए। फिर क्या हुआ, इनके अंदर में भी तो कुछ लोग होंगे, इनका पार्टी भी तो होगा। वो पार्टी के लोग तो सारा तो नहीं चले जाएंगे रसिया में, कुछ वहीं पे। तो अब उनको जो वहाँ के सुन्नी लोग थे और ये जो लोग हैं रूल कर रहे हैं वो शिया लोग हैं। तो ये सब चीज़ का भी एक दंगा का कारण बना। इसमें क्या हुआ कि जो प्रोटेस्टर थे वो इनके पार्टी को ढूंढ के जहाँ भी मिल रहा है वो झड़प चल रहा है। झड़प के कारण पूरा दंगा मच जा रहा है। 1000 लोग 2 दिन के अंदर मारे गए। रोड पे लाश बिछा हुआ है, जहाँ देखो मारकाट हो रहा है। औरतों को नेकेड घुमाया जा रहा है रोड पे। बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल आया हुआ है। जो भी ये शिया के थे सुन्नी लोग देख रहे हैं, इनको पकड़ पकड़ के मार रहा है जो भी प्रोटेस्टर है। एकदम अजीब सा, बहुत ही खतरनाक अनस्टेबल बना हुआ है सीरिया में। सीरिया यहाँ पे आप इंडिया कंपैरिजन में इराक के बगल में सीरिया है, तो आप ये देख सकते हो। इसके आसपास तुर्की है, ईरान है। इससे ये एक फर्टाइल जगह है यहाँ पर। अब हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है। यहाँ पे एक फर्टाइल जगह है, ये यहाँ पे एक नदी बहती है। अब बताना उसका नाम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। टिग्रिस जो ईरान से होके जाती है, एक और है ई से, अब बताना उसका नाम क्या है। और यहाँ पे है, ये फर्टाइल लैंड है और ऑयल भी होता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता था, पर अब यहाँ दंगा मच रहा है तो क्या ही कर सकते हैं हम। अब नेक्स्ट है कुर्दिस्तान। अब क्योंकि सीरिया से पास में है तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। कुर्दिस्तान एक लोग है, कम्युनिटी है जो अपना अपना कंट्री बनाना चाहते हैं। थोड़ा तुर्की से लेके, सीरिया से लेके, इराक से लेके, अर्मेनिया से लेकर के। अब सीरिया में अनस्टेबल आया हुआ है तो ये अब फ़ायदा उठा सकते हैं उसका, सीरिया से थोड़ा ज़मीन ले ले। तो ये सब है। आप और ज़्यादा पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, कैसे कैसे दंगा हो रहा है वहाँ पे, कितने लोग मर गए, सिविलियन लोग। देखो होता क्या है, कुछ भी होता है तो लोग जो मासूम लोग होते हैं उनका जान जाता है। कोई 2 लोग की झगड़ा में, 2 कम्युनिटी का झगड़ा हो, जैसे मणिपुर में अभी हो रहा है। 2 कम्युनिटी का झगड़ा हो, वर्ल्ड वार हो या कंट्री का हो, उसमें मासूम लोग मारे जाते हैं। ये तो न्यूज़ सबको पता होगा, जो हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो टूर्नामेंट हुआ था CCI का, उसमें इंडिया न्यूजीलैंड को हरा करके जीत गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। ये पाकिस्तान में होना था पर फिर ये UAE में हुआ। अब नेक्स्ट न्यूज़ है अंटार्कटिका ओशन के बारे में। ये अंटार्कटिका ओशन करंट जो अर्थ होता है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। साउथ की तरफ अंटार्कटिका ओशन है। 5 ओशन है, कौन सा? पैसिफिक, अटलांटिका, इंडियन, अंटार्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। तो उसमें से अंटार्कटिक मतलब साउथ वाला बात हो रहा है। अंटार्कटिक ओशन के बारे में ये है साउथ की तरफ, जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो करंट है वो स्लो डाउन हो गया है। अब क्यों स्लो डाउन हो गया है? क्योंकि उसमें बर्फ़, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ़ पिघल रहा है। बर्फ़ पिघलने की वजह से वो उसका जो करंट है वो स्लो डाउन हो गया। अब इसका इम्पैक्ट बहुत हो सकता है। पहले हम देखते हैं करंट क्या होता है। करंट होता है मोशन इन ओशन वाटर। ओशन वाटर में 3 तरीके का मोशन होता है, एक वेव, टाइड और करंट। वेव जब हवा की वजह से होता है, पानी उछलते रहता है। दूसरा होता है टाइड। टाइड होता है ग्रेविटेशन की वजह से, मतलब सन, मून और अर्थ का ग्रेविटेशन की वजह से वो पानी को खींचता है। तो दिन भर में 2 बार लो टाइड और हाई टाइड आता है। जो मैक्सिमम दूरी तक आ सकता है उसे बोलते हैं हाई टाइड। जो मैक्सिमम दूरी तक दूर जा सकता है समुद्र का पानी, उसे लो टाइड। ये टाइड की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से होता है। करंट बैलेंस करने की वजह से होता है।
हम जानते हैं कि सी लेवल, कोई भी चीज़ हम लोग सी लेवल से नापते हैं। क्यों? क्योंकि सी का लेवल हमेशा ही समान होता है, पूरे जितना पूरा जगह ओशियन है सब जगह सी का लेवल बराबर होगा, इसलिए हम कोई भी चीज़ नापते हैं सी लेवल से। अब इसको लेवल बना के कौन रखता है? तो इसको लेवल बना के रखता है ओशियन करंट। मान लो कहीं धूप, इक्वेटोरियल जगह पे बहुत धूप है, इस धूप की वजह से क्या होगा? पानी इवापोरेट होगा ज़्यादा। अब इसको बैलेंस करने के लिए जो आसपास का जो ज़्यादा पानी है उसको लेवल करने के लिए वो करंट बह करके आएगा पानी वहाँ पे। तो अब ये करंट दो तरीके का हो सकता है, कोल्ड करंट एंड हॉट करंट। क्यों? क्योंकि जो ऊपर पोल, हम लोग जानते हैं कि पोल में क्या होता है, ठंडा जगह होता है, इक्वेटोरियल जगह गर्म होता है। जो पोल से करंट आए, पोल से पानी आए बैलेंस करने के लिए इक्वेटोरियल की तरफ, तो वो क्या होगा? ठंडा करंट, उसे बोलते हैं कोल्ड करंट। उसका अलग अलग नाम भी है, जैसे देखो साउथ से आ रहा है तो बेंगुएला करंट, जो इधर इक्वेटर से जा रहा है वो ब्राज़ील करंट, कुछ कुछ नाम आ जाता है तो आप इसे याद रख सकते हो। तो इस तरीके से करंट होता है। जो रेड कलर का है वो हॉट करंट है, जो इक्वेटोरियल मतलब गर्म जगह से ठंडा जगह में जाएगा तो हॉट करंट, जैसे गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो कोल्ड करंट। तो करंट यही कहा जा रहा है। अंटार्कटिका वाला जो साउथ वाला रीजन है उसमें क्या हो रहा है, करंट स्लो डाउन हो गया क्योंकि बर्फ़ पिघल रहा है गर्मी की वजह से। उस वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पर जितना भी बहुत सारे जितना भी एनिमल्स होंगे उन लोग जीवन खतरा में पड़ सकता है। आगे जाके अगर यही चलता रहा तो पूरा बहुत तहस नहस हो सकता है। तो इसे कहा गया, इसे ठीक किया जाए, ये रिपोर्ट निकाला गया। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, तो इसे देख सकते हो। एक न्यूज़ है, अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हो तो आपको ये न्यूज़ सुनने में बहुत मज़ा आएगा। इसमें बात कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर के बारे में। कौन कौन जम्मू कश्मीर गए हैं घूमने अभी तक? तो बैंगूस वैली, बैंगूस वैली का दो वर्ड से बना हुआ है बैंगूस। बैंगूस मतलब बैंगूस, बैन मतलब वन, और गूस मतलब ग्रास, मतलब ग्रासलैंड, फॉरेस्ट ऑफ ग्रास। मतलब हम देखते हैं टेम्परेट रीजन में ग्रासलैंड के बारे में पढ़ते हैं, पर हमारे इंडिया में भी ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड बहुत सुंदर सा जगह होता है, बहुत फैला हुआ होता है। तो ये बैंगूस वैली जो है वो ग्रासलैंड जैसा है, और ये एलओसी के पास में है, श्रीनगर से 50-60 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे टूरिस्ट अभी बहुत जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो यही न्यूज़ में दिया हुआ है, ये वर्ड आ सकता है बैंगूस वैली, तो ये न्यूज़ में था, तो ये समझ सकते हो। ये वाला तो अभी हम ये वाला न्यूज़ डिस्कस किए, माझी लड़की बहन योजना के बारे में। तो ये न्यूज़ था, ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना। जो करंट भी न्यूज़ रहता है वही देखते हैं। बहुत डिटेल में मैं कोशिश की आपको डिटेल से समझाऊं, फिर भी आपको अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। धीरे धीरे हम लोग आर्टिकल में देखेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे जो द हिंदू में आता है, और इसमें कुछ क्वेश्चन भी ऐड करते जाएंगे और इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करेंगे। अभी ये शुरुआती है, इस वजह से हो सकता है कुछ इधर उधर हो रहा होगा। आपका सपोर्ट रहेगा, हम लोग साथ मिलके अच्छे से न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि न्यूज़ से मैक्सिमम एग्ज़ाम में आ जाए, ऐसे डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन आपका हो जाए, आप क्वेश्चन कर पाओ। तो ये मेरा कोशिश रहेगा। फिर भी आपको कुछ इसमें चेंज करना हो तो आप बता देना, और धीरे धीरे ये और भी ज़्यादा न्यूज़ आएगा जो भी इम्पोर्टेंट होगा। तो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अपना ख्याल रखो। बाय।